दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दौर जारी है। आप की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है और अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में हुई गड़बड़ी पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी-वीके सक्सेना के बीच तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि उनके पास कई ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिन पर सीएम के दस्तखत नहीं है। उपराज्यपाल की चिट्ठी में लिखा गया है कि कोई भी प्रस्ताव या ओपिनियन भेजते वक्त मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करें कि उस पर उनका अपना दस्तखत हो, न कि किसी अधिकारी का। बिहार में नई सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन की नई सरकार के विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन अविश्वास को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली नई सरकार को आज विधानसभा में बहुमत हासिल करना है। नई संसद भवन पर अशोक स्तंभ का शेर बनाने वाले मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को राजस्थान की गहलोत सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। नई संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ के शेर को लेकर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इतिहास से छेड़छाड़ और अशोक स्तंभ के शेर को बदलने का आरोप लगाया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अशोक स्तंभ के डिजाइन पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उसी शेर के डिजाइनर को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गया के विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार के एक मुस्लिम मंत्री की एंट्री के बाद विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा पाठ के लिए विष्णुपद मंदिर पहुंचे तो उनके साथ गया के पालक मंत्री इजराइल मसूरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब मंदिर के पुजारियों को इजराइल मसूरी के गर्भगृह में जाने की जानकारी मिली तो गर्भगृह का शुद्धिकरण किया गया। उधर इजराइल मसूरी के विष्णुपद में एंट्री को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। वो गोवा में थी, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसी बीच सोनाली की बहन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सोनाली ने मां को फोन पर साजिश की बात बताई थी और कहा था कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हो रहा है। टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट को 2019 में बीजेपी ने हरियाणा से चुनाव मैदान में उतारा था। बाढ़ और बारिश ने आधे हिंदुस्तान को बेहाल कर रखा है। मध्य प्रदेश में हालात काफी खराब हैं। कई जिलों में आसमानी आफत कहर ढा रहा है। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, साथ ही नाव के जरिए प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। भोपाल, विदिशा, रायसेन, मंडला और जबलपुर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि 5 जजों की बड़ी संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ही ये तय करेगी कि चुनाव आयोग किस गुट को शिवसेना का असली हकदार बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार तक कोई आदेश पारित नहीं करने को कहा है। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 45 मिनट तक सुनवाई की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने संकेत दिया कि इस केस को बड़ी बेंच में भेजा जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि मान लीजिए कोई वादा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इस पर कैसे रोक सकता है। अगली सुनवाई कल यानी 24 अगस्त को होगी। दिल्ली में आयोजित मोदी एट 20 कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि सालों केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उस समय पाकिस्तान जब तब आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, उसके हर गुनाह की सजा मिलती है। नड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम मोदी को राजनीति में कई दशक हो गए हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार छू भी नहीं पाया।